विकास जो भी सोनिया जी, राजीव जी ने जो किया है, कांग्रेस ने जो विकास किया है रायबरेली के लिए। रायबरेली के लिए, अभी कोई सरकार और नहीं कर पाई। पहले लेखपाल डायरेक्ट पैसा लेता था, आज लेखपाल एक आदमी बैठाए हुए है, उसके माध्यम से पैसा ले लेता है। पैसा तो ले ही रहा है। बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और उसने एक फूट डाला है और जितनी महंगाई उसने पैदा कर दी है, ये महंगाई का सामना गरीब लोगों को करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार तो सबसे बढ़िया थी, अखिलेश सरकार भी जहाँ तक सही थी, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब और किसानों को। सपा की गवर्नमेंट बनेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। रायबरेली ने पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, किसानों की कमर टूट चुकी है। नमस्कार, द प्रिंट की चुनावी यात्रा इस वक्त रायबरेली में है। रायबरेली हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। अगर 2017 के परिणामों की बात करें तो रायबरेली की कुल 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 3 पर जीत मिली थी और कांग्रेस को 2 पर, और वहीं समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। यहाँ से सांसद सोनिया गांधी हैं और यहाँ से विधायक अदिति सिंह हैं। अदिति सिंह 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हो गई हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि रायबरेली की जनता क्या फैसला करती है। आइए जानते हैं। क्या नाम है? राम लौटन। क्या करते हैं? मजदूरी। योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कैसा काम किया है? उसमें देखो कार्य तो कुशल है ही है। यह है कि फ्री राशन है, फ्री वो चीज़ मिल जाती है, समझे। और बाकी तो अभी विकास के क्षेत्र में कोई हुआ नहीं। विकास जो भी सोनिया जी, राजीव जी ने जो किया है, कांग्रेस ने जो विकास किया है रायबरेली के लिए अभी कोई सरकार और नहीं कर पाई। योगी सरकार की तुलना में एक फ़र्क ये है, एक क्या सबसे ज़्यादा गुंडा राज नहीं हो पा रहा। बहन बेटियां स्वतंत्र चल रही, आ जा रही। योगी सरकार में ये फ़ायदा है। रायबरेली का जो स्थानीय मुद्दा है ये बहुत बेकार है, इसलिए कि बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और उसने एक फूट डाला है और जितनी महंगाई उसने पैदा कर दी है, ये महंगाई का सामना गरीब लोगों को करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, तेल का रेट क्या हो गया है। अभी 5% चुनाव चल रहा है, 5% कपड़े पे जीएसटी था, उठा के जीएसटी इन्होंने बढ़ा दिया। अगर 1000 का कोई गरीब आदमी कपड़ा खरीद रहा है तो उसे 100 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे विधायक थी अदिति सिंह, पहले कांग्रेस से थी, अब वो भाजपा में आ गई हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे बीजेपी में आ गई हैं, अब उनका एक व्यक्तिगत व्यवहार है। अदिति सिंह का एक व्यक्तिगत व्यवहार है, एक व्यक्तिगत उनका लोगों से डायरेक्ट संपर्क है। अब के 30 साल बाद कांग्रेस की सीट चेंज होगी और वो कांग्रेस से बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो अदिति सिंह के निकलने की ज़्यादा चांस है, इसलिए कि उनके पास अनुसूचित जनजाति की वोटें ज़्यादा मजबूत हैं और उनकी मदद भी करती हैं। उनके पिताजी जो थे, घर घर जाके लोगों से पूछ के, बातचीत करके, उनकी समस्या सुन के, उनका व्यक्तिगत संबंध था। किसानों के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया। किसानों को छुट्टा जानवर छुड़वाने के बाद डीएपी खाद का रेट बढ़ा दिया, यूरिया का खाद बढ़ा दिया, यूरिया की बोरी से 5 किलो खाद कम कर दी। इससे जनमानस पर कितना फर्क पड़ रहा है ये तो आम जनता ही जानती है। कांग्रेस सरकार तो सबसे बढ़िया थी, अखिलेश सरकार भी जहाँ तक सही थी, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीब और किसानों को। हमारे रायबरेली का जो माहौल है, आपकी परिवर्तन का माहौल है। सपा की गवर्नमेंट बनेगी, हाँ 100%, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। रायबरेली ने पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, किसानों की कमर टूट चुकी है, गरीब परेशान है। चाहे थाना हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे तहसील हो, हर जगह गुंडा राज है। अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बाकी किसानों कहीं सुनी नहीं जाती है। बेचारे तहसील के चक्कर काटते काटते बेचारे थक जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी तहसीलों में तो मुकदमे चलते हैं, प्रस्ताव के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और जातिवाद की सबसे बड़ी धर्म में बांट रखा है इसको। यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं किसानों के लिए। खाद की समस्या देखिए,
समितियों में भी अभी यूरिया नहीं थी, चलते खाद लेने में के लाइन लगी होती है कि किसानों के लिए बहुत बड़ी समय समस्याएं यूरिया होती की हैं। जरूरत है नहर में किसान पानी को। नहीं, बिजली की समस्या, बिजली रात में मिलती है किसानों को। समितियों में यूरिया खाद गायब है। ऐसी ठंडी में किसान बताइए पानी लगाने कैसे जाएगा, रात में बिजली रहती है, दिन में बिजली नहीं होती। अगले सरकार में थी तो कम से कम आधी बिजली शाम को रात में मिलती तो आधी दिन में मिलती थी। बिना कमीशन के धान नहीं तौला जाता है, किसान लोग परेशान हैं। और जब कहीं आप जैसे लोग खड़े होते हैं तो भाजपाई लोग आकर के बात बोलते हैं कि नहीं कोई कमीशन नहीं पड़ता है, जबकि मैं जानता हूँ मैं किसानों किस किस प्रकार से कमीशन लेते हैं समितियों में, किस प्रकार से घटतौली होती है, किस समय क्या होता है। सबसे भ्रष्ट सरकार है ये जान लीजिए। प्रॉब्लम बीजेपी है, शहर में तो फिलहाल बीजेपी में ही, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस दिख रही हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बीजेपी शहरों में मजबूत है और अदिति सिंह का जाना वो भी है, और दूसरी जो विपक्षी जो उनके आप आरपी यादव खड़े हुए हैं तो उनकी कोई बेहतरीन कोई पोजीशन अभी नहीं दिख रही है, उनके गुट में ही कमजोरी दिख रही है। वो किस पार्टी से? वो समाजवादी पार्टी से ही, अभी टिकट क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है लेकिन अभी समय है। लेकिन ये है कि चुनाव लगभग यहाँ का श्योर है, अदिति सिंह को ही जीतना है, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा, लगभग सभी क्लियर है। अगर ओवरऑल आप योगी सरकार के कामकाज को देखेंगे तो कैसे आंकते हैं? काम उनके सब ठीक हैं। आदमी आप चले जाए निबंधन कार्यालय चले जाते हैं, यहीं खड़े हैं, हम कोर्ट काम कचहरी काम देखते हैं, सत्ताएं बदलती हैं, कब सपा सरकार आती है उसमें अलग बना जो पर्टिकुलर जो आदमी तो वही रहते हैं। अब ये है करप्शन की बात है, लेखपाल हैं, पेशकार हैं, ये सब हैं, तो इनके करप्शन के तरीके बदल जाते हैं, उन पर अंकुश नहीं लग पाता है। आज लेखपाल है, पहले लेखपाल डायरेक्ट पैसा लेता था, आज लेखपाल एक आदमी बैठाए हुए है उसके माध्यम से पैसा ले लेता है, पैसा तो ले ही रहा है वो, ये चीज़ है। ये है कि योगी सरकार में मामले को टाइट किया गया है, अधिकारी भी हर काम करने से 10 बार सोचता है, निर्भीक होकर के ना वो घूस ले सकता है ना कोई काम कर सकता है। तो आपने देखा कि रायबरेली के लोगों का यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर क्या कहना है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजों में क्या फैसला आता है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और ट्विटर पर फॉलो करिए। मैं गौरव और आप देखते रहिए द प्रिंट।